4 बेटों का वादा। मेरे पड़ोस में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उन्हें सब लोग अम्मू कहकर बुलाते थे। वो अपने आबाई घर में अकेली ही रहती थी। ऐसा नहीं था कि उनकी कोई औलाद नहीं थी, बल्कि उनके 4 बेटे थे। मगर वो लोग अपने काम की वजह से अम्मू से अलग रहते थे। उनके 3 बेटे दूसरे देश में रहते थे और एक सबसे छोटा बेटा हिंदुस्तान में ही रहता था, मगर वो भी दूसरे शहर में रहता था। अम्मू के 2 बेटे डॉक्टर, एक इंजीनियर और एक मिनिस्टर थे। दरअसल अम्मू के बेटे जब बहुत छोटे थे तभी अम्मू के शौहर का इंतकाल हो गया था। शौहर के इंतकाल के बाद चारों बच्चों की जिम्मेदारी अम्मू पर ही आ गई। अम्मू ने बहुत सी मुसीबतें झेली और अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, उन्हें डॉक्टर इंजीनियर बनाया। उनके बेटे जब डॉक्टर और इंजीनियर बन गए तब कुछ अरसे तक तो वो लोग हिंदुस्तान में ही रहे, मगर बाद में कहने लगे कि यहाँ की कमाई बहुत कम है, यहाँ की कमाई में हमारा गुजारा नहीं हो सकता और इसी काम में दूसरे मुल्क में अच्छी कमाई है, इसलिए हम लोग दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं। तब उन्हें अम्मू ने दूसरे मुल्क जाने की इजाज़त दे दी। उनके बेटे दौलत कमाने के पीछे इस कदर अंधे हो चुके थे कि उन्हें अपनी बूढ़ी माँ का भी ख्याल न रहा कि वह किस तरह उनके बगैर अकेली रहेगी। उनके बेटे अपने जाने की तैयारी में लग गए। उनके जाने से पहले अम्मू ने उनसे वादा लिया कि तुम चारों भाई मिलकर मेरा जनाजा उठाओगे। तब अम्मू के बेटों ने यह वादा किया कि हाँ, हम चारों भाई मिलकर आपका जनाजा उठाएंगे। फिर अम्मू के 3 बेटे जो डॉक्टर और इंजीनियर थे दूसरे देश चले गए और सबसे छोटा बेटा जो मिनिस्टर था वो भी अपनी काम की वजह से दूसरे शहर चला गया। इस तरह अम्मू अपने 4 बेटों के होने के बावजूद भी अपने घर में तन्हा हो गई। अम्मू बताती थी कि उनके बेटे जब दूसरे देश चले गए तब कुछ महीनों तक तो उनका रवैया ठीक था। उनके बेटे हर रोज़ फ़ोन करते और अम्मू से बात किया करते थे, मगर जैसे जैसे वक्त बीतता गया उनके बेटों ने अम्मू से बात करना कम कर दिया। उनके वो बेटे जो हर रोज़ फ़ोन किया करते थे अब हफ्ते में या महीने में किसी रोज़ फुर्सत मिलने पर फ़ोन किया करते थे। अम्मू के बेटों के विदेश चले जाने के बाद ऐसा लगता था कि अम्मू की ज़िंदगी में कुछ बाकी ही नहीं था, क्योंकि जो उनकी ज़िंदगी थे वो तो उनसे बहुत दूर जा चुके थे और खुदगर्ज बन चुके थे। फिर वक्त के साथ साथ अम्मू बहुत ज़ईफ़ हो चुकी थी और अम्मू को बहुत सी बीमारियां हो चुकी थी। फिर एक दिन यह मालूम हुआ कि अम्मू को कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी हो चुकी है। अम्मू के कैंसर की बीमारी के बारे में जब उनके बेटों को मालूम हुआ तो वो विदेश से आए। उनके बेटों ने उनके इलाज का बेहतरीन इंतज़ाम करवाया और उनके लिए एक नौकरानी रख दिया ताकि वो अम्मू की खिदमत करें, और फिर से वो लोग विदेश चले गए। अम्मू ने जाने से पहले उन्हें उनका वादा याद दिलाया। तब उनके बेटों ने उन्हें तसल्ली दिलाते हुए कहा कि हाँ, हमें हमारा वादा याद है और हम उसे पूरा भी करेंगे। इलाज होने के बावजूद भी कैंसर उनके पूरे जिस्म में फैल चुका था। अब वो बिस्तर की मरीज़ा बन चुकी थी, यानी कि वो बिस्तर से भी नहीं उठ पाती थी। इस हालत में अम्मू चाहती थी कि उनके सब बेटे उनके पास रहे, उनसे वो जी भर के बातें करे, मगर उनके बेटों को इतनी फुर्सत कहाँ थी कि माँ के पास बैठे उनसे बातें करे। वो लोग बस काम में मसरूफ़ रहते थे। अब जब भी उनके बेटों का फ़ोन आता वो अपने बेटों से कहती कि तुम लोग बस मेरे पास आ जाओ, अकेले मेरा दिल बहुत घबराता है, मुझे अकेलेपन से डर लगता है।
मगर उनके बेटे उनकी इन सारी बातों से तंग आ चुके थे। उनकी सारी बातों को फजूल समझते और अनदेखा कर दिया करते। एक दिन अचानक से अम्मू की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। तब उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया तो डॉक्टर ने बताया कि अम्मू के पास ज़्यादा वक्त नहीं है, यानी कि उनका आखिरी वक्त आ चुका था। जब ये बात उनके बेटों को बताया गया तो उनके बेटों को इस बात पर यकीन नहीं हुआ और वो लोग कहने लगे कि ये तो हर रोज़ का हो गया है, अम्मू तो हर रोज़ ही बीमार रहती है। वो हमें अपने पास बुलाने के लिए हर रोज़ नए नए बहाने बनाती रहती हैं। मगर फिर उन्हें लगा कि शायद यह बात सच हो कि अम्मू के पास ज़्यादा वक्त नहीं है। तब उनके बेटों ने अपनी तसल्ली के लिए उस डॉक्टर को फ़ोन किया जो अम्मू का इलाज कर रहे थे। फिर उस डॉक्टर से यह मालूम हुआ कि यह बात बिल्कुल सच है कि अम्मू के पास ज़्यादा वक्त नहीं है, उनका आखिरी वक्त आ चुका है। उसके बाद वो लोग अपने पूरे परिवार के साथ हिंदुस्तान आ गए। हालांकि उनका मन नहीं था कि वो हिंदुस्तान आए, मगर दिखावे के लिए वो लोग अम्मू के पास आ जाते हैं और अम्मू के मौत का इंतज़ार करने लगते हैं। मगर कई दिन बीत जाते हैं, फिर भी अम्मू का इंतकाल नहीं होता। कई दिनों के बाद वो लोग आंगन में बैठे बड़े ही सख्त लहजे में बात कर रहे थे कि अम्मू का ये नया बहाना है ताकि हम लोग यहीं रहे। क्या हमें कोई काम नहीं, हम यहीं बैठे रहे तो हमारा क्या होगा। फिर वो लोग आपस में बात करने लगे कि हम लोग आज ही यहाँ से चले जाएंगे और वो लोग अपने जाने की तैयारी में लग जाते हैं। उनकी यह सारी बात अम्मू अपने कमरे में लेटी सुन रही थी और उनकी आंखों में आंसू आ गया। अम्मू सोचने लगी कि मैंने अपनी औलादों के लिए क्या क्या मुसीबतें सही, उनके लिए क्या नहीं किया, उन्हें पढ़ाया लिखाया, उन्हें काबिल इंसान बनाया। आज वही औलाद मुझे इस तकलीफ़ की हालत में छोड़ कर जा रहे हैं। उनके पास मेरे लिए इतना भी वक्त नहीं कि मेरे मौत का इंतज़ार कर सके। सारी तैयारी करने के बाद उनके बेटे अम्मू से बग़ैर मिले और अम्मू को बग़ैर बताए घर से चले जाते हैं और अम्मू उन्हें जाते हुए देख लेती है। फिर अपनी नौकरानी को बुलाकर कहती है कि जब मेरा इंतकाल हो तो मेरे बेटों को ख़बर ना देना, क्योंकि उन लोगों को बहुत काम है और मैं उनके काम में रुकावट की वजह नहीं बनना चाहती। उन्हें अपने काम में मशरूफ़ ही रहने देना और मेरे जनाजे के लिए 4 मज़दूरों को बुला लेना। फिर कुछ ही देर बाद उनका इंतकाल हो जाता है और उनके बेटे जनाजे को उठाने के लिए नहीं आते। उन लोगों ने माँ से जो वादा किया था उसे नहीं निभाते और उस वादे को तोड़ देते हैं। फिर एक माँ जिसके 4 बेटे थे, उनका जनाजा उनके बेटों के बगैर उठाया जाता है।